हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुछ दो इलस्ट्रेशंस जो कि है टू ब्लॉक सिस्टम जो कि आप देख सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले पिछले वीडियोस देखिए और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें बोलना क्या चाह रहा है कि ये इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है 0.2, इसका है 0.1 और हमें पूछा गया कि एफ़ सो दैट स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट्स, या तो एफ मैक्स सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। इन दोनों का मीनिंग सेम ही है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछे ये दो तरीके से तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, अच्छा और क्या पूछा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इफ एफ की वैल्यूज दी गई और फ्रिक्शन भी फाइंड करना है सारी सरफेसेस पे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा 4 kg ब्लॉक, ये था हमारा 2 kg ब्लॉक। हम ऐसे इसको पुश कर रहे थे। ठीक है, ये है म्यू इज इक्वल टू 0.2 था और नीचे है म्यू इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो अभी पूछा गया कि एफ मैक्स अच्छे बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो अभी आप देखोगे कि जो ऊपर पहले हम दोनों का एफ बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम एफ बनाएंगे तो ऊपर 2 kg ब्लॉक है, उस पर तो आगे फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, और इस पर पीछे लग रहा होगा एफ, और इस पर और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है, नीचे नीचे ग्राउंड का फ्रिक्शन है वो इस पर लग रहा होगा और आगे फोर्स लग रहा है एफ। ठीक, अच्छा अभी अब बताओ कि 2 kg ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। वही इस पूरे सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो पूरी सिस्टम स्लाइड करने लगेगी। ठीक है, और एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए हमें मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पता करना पड़ेगा। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स आप जानते ही वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और वो होता है क्या, म्यू एम जी। ठीक है, अच्छा तो म्यू एम जी कितना, म्यू कितना था, म्यू था 0.2 इंटू एम इंटू 10, तो ये कितना आ जाएगा 4 न्यूटन आ गया। ठीक है, तो मैं सबको इरेज करके मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर मैं लिख सकता हूँ 4 न्यूटन है। ठीक है ये, अच्छा तो इधर भी दोस्तों, इधर भी क्या लगेगा, इधर भी 4 न्यूटन लगेगा। और ये जो एफ डैश है, एफ डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने पिछले वीडियो बताया था 0.1 इंटू 2 + 4 इंटू जी मतलब 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 न्यूटन। ठीक है, तो मैं इसको भी इरेज करके मैं लिख रहा हूँ 6 न्यूटन। ठीक है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अच्छा अभी अगर हम 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखें तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको साफ साफ दिख रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक वो कितना होगा 4/2, जो कि होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 4 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन वही होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन सो दैट मैक्सिमम फोर्स सो दैट बोथ मूव टुगेदर, और उसका भी एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो एफ माइनस 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। दोस्तों ये कितना आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 18 न्यूटन। ठीक है, अगर एफ 18 न्यूटन होगा तो बोल दोनों साथ में मूव करेंगे। अगर एफ ज़्यादा हो जाएगा 18 न्यूटन से तो क्या हो जाएगा, स्लिपिंग हो जाएगी, स्लिपिंग या स्लाइडिंग, आप जो बोलना बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अभी सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा था कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एफ 3 है, 12 है और 24 है। ठीक है, अच्छा अभी दूसरा पार्ट बी पार्ट करते हैं। देखो ये अगर 3 न्यूटन है, ठीक है ये 3 न्यूटन है। ठीक है, और ये कितना 2 kg ब्लॉक है और ये 4 kg ब्लॉक है। तो ये दोस्तों आप देखेंगे कि इधर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, ये तो था 6 न्यूटन, हमने निकाला था इधर 6 न्यूटन। ठीक है, तो अगर इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन है तो क्या ये मूव करेगा, तो क्या पूरा सिस्टम मूव करेगा, आंसर है नहीं मूव करेगा। और इसको बैलेंस करने के फ्रिक्शनल फोर्स भी कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, एफ डैश कितना हो जाएगा 3 न्यूटन, इधर नीचे 3 न्यूटन ही होगा ऑपोज करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम तो 6 न्यूटन है। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया पहला पार्ट, ये था बी का पहला। फिर दूसरा पार्ट क्या था, अगर एफ 12 न्यूटन हो जाए। ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या, अगर एफ 12 न्यूटन हो जाए तो देखना क्या होगा। 4 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है। ठीक है, ये है 12 न्यूटन और ये ज़मीन। तो मैंने अपने ऊपर निकाला कि 18 न्यूटन तक दोनों साथ में मूव करेंगे। ठीक है, तो 12 न्यूटन तो इसमें भी साथ में मूव करेंगे ही। तो दोस्तों अगर मैं पूरे को सिस्टम मान लूँ क्योंकि साथ में मूव कर रहे हैं, तो ये 6 kg ब्लॉक है और ये 12 न्यूटन है, और इधर फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा 6 न्यूटन, जैसे कि हमने पिछले निकाला था मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन ये रहा। ठीक है, तो इधर भी सेम, अगर
12 न्यूटन है तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, तो इसका एक्सेलरेशन हम लिखेंगे तो 12 - 6 = 6 × a। तो इधर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 = एक्सेलरेशन ऑफ 4, मतलब 2 और 4 kg ब्लॉक का कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये था। और इधर एक्सेलरेशन कितना था दोनों का, एक्सेलरेशन ऑफ 2 = एक्सेलरेशन 4 = 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा। और इधर दोस्तों आप देखेंगे कि जो इधर का फ्रिक्शनल फोर्स है, इस केस में इधर का फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कोई टेंडेंसी ही नहीं है मूव करने की, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, 0। ठीक है, अब इस केस में देखो, अब इस केस में जो एफ डैश है वो तो हमने निकाल लिया, 6 न्यूटन है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही नीचे, क्योंकि फोर्स 12 न्यूटन। ठीक है, अब देखो जब 2 kg ब्लॉक का एफ बना है तो उस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, 2 kg ब्लॉक है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितने से जा रहा है, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इधर फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, 2 × a। ठीक है, तो हो जाएगा 2 न्यूटन। ठीक है, समझ में, क्योंकि 2 न्यूटन होगा तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, हो सकता है 4 न्यूटन। ठीक है, 4 न्यूटन हो सकता है, तो उससे तो कम ही है, मतलब साथ में मूव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये क्रॉस चेक भी हो गया इस बात से। ठीक, अभी थर्ड पार्ट क्या था कि अगर 24 न्यूटन हो जाए, देखना ये ऐसा है और ये 4 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक है और इधर 24 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं निकाला था कि 18 न्यूटन तक 18 न्यूटन तक कोई स्लिपिंग होगी नहीं, तो अभी तो ये 24 हो गया, मतलब स्लिपिंग हो जाएगी, मतलब दोनों हमें अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, एफ बन के अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे। तो 2 kg ब्लॉक पे तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ही, कितना होगा, 4 न्यूटन। ठीक है, इधर भी कितना, 4 न्यूटन, और इधर भी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, 6 न्यूटन। 4 kg ब्लॉक है ये, और ये 24 न्यूटन, तो अब तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर A2 पूछूँ तो होगा 4/2, वो कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये 4 होगा, हम क्या लिख सकते हैं, 24 - 4 - 6 / 4, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस बार जो F है वो कितना हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा, और नीचे F डैश हो जाएगा 6 न्यूटन, दोनों की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज, क्योंकि स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना था, और अगर आपका आंसर सही आए तो बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने अच्छे से कर लिया था ये क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस पर क्या बोल रहे हैं कि अगर अभी दो फोर्स लग रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कि अगर 5 न्यूटन और 10 न्यूटन है तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, हमेशा ऐसा ही मानना है कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, देखना 1 मिनट, अगर दोनों साथ में मूव, मैं नीचे बना देता हूँ इधर, अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो क्या मैं इनको एक ही ब्लॉक मान सकता हूँ, और इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 kg, और इधर कितना लगेगा, टोटल 15 न्यूटन, और इधर जो फोर्स फ्रिक्शन लगेगा, अभी जो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा μmg होगा, तो 0.1 × 2 + 3 × g मतलब 10, तो ये कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। ठीक है, तो इसको हटा के मैं 5 न्यूटन लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो अभी इस केस में अगर हम एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक, वो कितना होगा, 15 - 5 / 5। ठीक है, ये जो 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा हमने मिलाया है, वही दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा, तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर दोस्तों अभी ये कंफर्म नहीं कि यही होगा, अभी हमको कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब कंफर्म करने का तरीका क्या है कि अभी अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से एक्सीलरेट हो रहा हो तो 2 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करो। ठीक है, तो अभी फिर से हम इसका 2 kg ब्लॉक एफ बना लेते हैं। तो चूंकि इधर 2 kg ब्लॉक पे 5 न्यूटन ऐसे लग रहा है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स F2 मान लेते हैं, पीछे लगेगा। ठीक है, और एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तो अगर हम इधर फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करें नॉर्मली μmg ना लगाकर, तो ये कितना आ रहा है, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इधर F2 हमारे पास आ गया 1 न्यूटन। ठीक है, अभी देखो, अभी ये 1 न्यूटन आ रहा है, अभी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है, F2 मैक्स, वो कितना हो सकता है, μmg
और म्यू कितना था ऊपर 0.2 था और मास है 2 और इंटू 10, तो ये है 4 न्यूटन, ये है 4 न्यूटन। तो इधर इधर इसका केस मैंने बोला था, पिछले वीडियो में बताया था, अगर F2 F मैक्स से कम हो तो बोथ मूव टुगेदर, ठीक है। और दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बोथ मूव टुगेदर, इधर ही बच गया है, बोथ मूव टुगेदर, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड पर जो हमने निकाला। और ज़्यादा होता, अगर F मैक्स से ज़्यादा आ जाता इन चांस बाई केस, तो हम क्या निकालते, अलग अलग ब्लॉक के अलग अलग निकाल लेते ऐसे। और इधर पीछे 1 मिनट, अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग निकाल लेते, और पीछे 1 न्यूटन ना लगकर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 4 न्यूटन लगता है। इधर F2 की जगह 4 न्यूटन लगता अगर ज़्यादा आ जाता तो, ठीक है। तो ये हो गया। और हमको फ्रिक्शन पूछा है, तो देखो फ्रिक्शन पूछा है तो फ्रिक्शन फिर से बना लेता हूँ मैं FBD। तो देखना, इधर ऐसा था, इधर ऐसा था, तो इधर तो फ्रिक्शन कितना है 1 न्यूटन ही है, क्योंकि ठीक है। अब 4 न्यूटन मत लिखना म्यू एम जी डायरेक्ट करके, इधर 4 न्यूटन से कम है तो क्योंकि उतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। ये 2 kg है। और इधर तो नीचे तो ऑब्वियसली, इधर नीचे ऑब्वियसली फ्रिक्शन कितना था 5 न्यूटन, ठीक है। तो ऐसे करते हैं 2 ब्लॉक सिस्टम के सवाल, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो पूरा समझ में आया हो, ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।